नाउ इंडिया में होने जा रहा है एआई इम्पैक्ट समिट। जी हाँ, चौथा एआई इम्पैक्ट समिट इंडिया में होने जा रहा है और ये होगा न्यू दिल्ली में, जो आप सब जानते हैं कि पॉल्यूशन की राजधानी है। वहाँ पर पॉल्यूशन कितनी तेज फैला हुआ है एंड वहाँ पर जो टॉप लीडर हैं पूरी दुनिया के वो मिलेंगे एंड इसके अलावा जो टेक्निकल एक्सपर्ट हैं वो मिलेंगे पॉल्यूशन की सिटी में। और फ्यूचर पर बात करेंगे कि एआई का फ्यूचर क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फ्यूचर क्या है। बिना किसी पॉलिटिक्स के सीधे फैक्चुअल बात करेंगे जो फैक्ट पर आधारित हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नाउ पहले इस समिट के बारे में थोड़ा जान लो कि ये समिट में कौन कौन आने वाला है। तो इसमें कहा जा रहा है करीबन 20 देशों के राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर एंड वाइस प्रेसिडेंट आने वाले हैं, जो मेनली होते हैं ना टॉप लीडरशिप, वो आने वाली है करीबन 20 देशों की। इससे पता चलता है ये समिट अपने आप में इतना स्पेशल क्यों है। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो मैंने यहाँ पर लिख भी नहीं रखी है, इसमें जो एनवीडिया ग्रुप है, उस एनवीडिया के सीईओ का इस समिट में मतलब पहुंचना मुश्किल है, यानी कि ऐसा कहा जा रहा है कि वो इसको अटेंड नहीं करेंगे। एंड इसके अलावा बात करें तो करीबन 45 देशों के मिनिस्टर आने वाले हैं, मतलब कि जो मिनिस्टर होते हैं नॉर्मली वो आएंगे। एंड इसके साथ में जो यूएन सेक्रेटरी जनरल है वो आएंगे और सीनियर इंटरनेशनल ऑफिशियल मतलब जो भी हो सकते हैं वो लोग आने वाले हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो ये समिट है इसे होस्ट कर रहा है। इससे एक चीज और अच्छी लग रही है, अच्छी भी बात है कि इंडिया R&D में आगे बढ़कर पार्टिसिपेट कर रहा है। क्योंकि देखिए आज तक का चौथा ये समिट है जो भारत अटेंड कर रहा है, मतलब कि अभी तक 3 समिट एआई हुए हैं, उसमें चौथा समिट ही इंडिया में हो रहा है। बल्कि अभी तक कोई भी समिट ना चाइना में हुआ है, ना ही कोई अमेरिका में हुआ है, ना ही कोई आप समझो तो रशिया वगैरह में हुआ है। सिर्फ चौथा समिट हो रहा है इंडिया में। अपने आप में दिखाता है कि इंडिया इन देशों के मुकाबले R&D में मतलब कई चीजों के मामले में आगे, लीडरशिप के मामले में आगे ग्रो भी कर रहा है। देखो इसलिए मैं ये कह सकता हूँ ये कोई मतलब एक कोई टेक्नोलॉजी का इवेंट एक नहीं है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है जिसमें भारत की जो पोजीशन है, भारत की जो एक तरीके से हम बोलें रिस्पेक्ट है, वो दुनिया के सामने प्रेजेंट होने वाली है। तो इस समय इसको अगर दिल्ली में जो पॉलिटिड है पूरी तरीके से उसमें आयोजित करना एक अपने आप में दिखाता है कि सही चीज़ नहीं है। भारत मंडपम में ये आयोजित होगा। इसको हम हैदराबाद में भी कर सकते थे, बेंगलोर में भी कर सकते थे, जो IT सिटी के नाम से भी जानी जाती है। तो मेरा ऐसा मानना है मतलब हम वहाँ भी इसको आयोजित कर सकते थे, लेकिन इसको भारत मंडपम दिल्ली में आयोजित करा गया है तो वो भी ठीक है। लेकिन एक तरीके से देख सकते हैं कि इंडिया R&D के मामले में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को दुनिया के सामने लाने की कोशिश भी कर रहा है। अच्छा, तो आपको मैंने ये बता दिया कि टॉप जो समिट हुए हैं आज तक एआई की, उसमें से चौथा भारत अटेंड कर रहा है। तो आप कहोगे यार 3 समिट कब हुए थे, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो 3 समिट हुए थे, ये शुरुआत हुई है इस सब ड्रामे की 2023 से। सबसे पहला हुआ उसका नाम था एआई सेफ्टी समिट, यहाँ पर देख भी पाओगे मैंने फोटो भी लगा रखा है, और ये हुआ था UK, उत्तराखंड वाला नहीं, यूनाइटेड किंगडम वाला। एंड इसके अलावा दूसरा हुआ था एआई सियोल समिट, वो तो आप सबको पता है कि साउथ कोरिया की राजधानी में हुआ था। एंड लास्ट ईयर फरवरी में ये समिट हुआ है, एआई एक्शन समिट इसका टोटल नाम था, और ये पेरिस फ्रांस में हुआ था। ये ध्यान रखना, ये फैक्चुअल बातें हैं। एंड नाउ अब जो 4th समिट होने वाला है ये होने वाला है पॉलिटिड सिटी न्यू दिल्ली इंडिया में। नाउ अब तक हमने सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं कि इसके कहाँ तक समिट हुए हैं, कि इस समिट में कौन कौन से लोग आने वाले हैं, उस सब के बारे में। अब ये जो समिट हो रहा है 2026 में, इसके मेन गोल क्या है, तो इसे प्रधानमंत्री जी ने इसके 7 मेन गोल हैं, उसको नाम दिया है 7 चक्रा का। प्रधानमंत्री जी ने 3P का मतलब एक आइडिया दिया। आप तो सब जानते हो 3P 5 प्रधानमंत्री जी नाम दे देते हैं, लेकिन मैंने इसमें चौथी P जोड़ी है, वो मैं आपको बताऊंगा। पहली P का नाम है पीपल, दूसरी का है प्लेनेट, तीसरे का है प्रोग्रेस। लेकिन मेरा मानना है इसमें एक P और होनी चाहिए, वो है पॉल्यूशन। 4P के बारे में अब देखिए, पीपल का मतलब है कि एआई को हर किसी के लिए मतलब आम इंसान के लिए सही और सेफ बनाया जाए। एंड प्लेनेट का मतलब प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, मतलब कैसे भी करके प्रोटेक्ट करो एनवायरनमेंट को, जिसमें पोल्यूशन पता नहीं शामिल होता भी है नहीं होता इन नेताओं के द्वारा, कुछ समझ में नहीं आता है। अगर मैं सिंपल शब्दों में आपसे बात करूं तो एआई का मतलब जो इसके मेन उद्देश्य हैं, देखिए वास्तविकता में क्या निकल कर आएगा हम इसको तो डिस्कस ही नहीं कर सकते, आप सब जानते हैं, ऐसे समिट होते रहते हैं। लेकिन इसके अगर समिट के नजरिए से गोल की बात करें तो इसके मेन गोल हैं कि भाई एआई को हर किसी आम इंसान के जीवन के लिए बेहतर बनाया जाए, सरल बनाया जाए। तो उसके लिए तो भाई मोदी जी सबके लिए एआई का सब्सक्रिप्शन फ्री कर दो यार, जो राघव चड्ढा ने भी कहा था संसद में, है नहीं है। एंड इसके अलावा एआई के लिए सेफ एंड ट्रस्टेड बनाया जाए, एआई हेल्प करे, मतलब लोगों को ग्रो करने में एआई एक तरीके से हेल्प करे, ऐसे उद्देश्य बताए जा रहे हैं इस समिट के। अच्छा, आप कहोगे यार आपने तो ये समिट के बारे में तो बता दिया, इसके जो मेन ऑब्जेक्टिव हैं वो तो बता दिए, अब इसके वो 7 चक्र कहाँ हैं यार, कुंडलिनी शक्ति कहाँ है इस समिट की।
तो उसके बारे में अब बात करते हैं। यहाँ पर इस स्लाइड में आप देख भी पाओगे कि सबसे मेन इसका बताया गया है टीचिंग न्यू स्किल को सीखो। आप समझ पा रहे हो, ये पहला मेन उद्देश्य है एआई का। दूसरा क्या है, हर किसी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मतलब पारदर्शी कर दिया जाए, पारदर्शी तरीके से उसका यूज करा जाए। एंड तीसरा इसके लिए बताया जा रहा है सेफ एंड ट्रस्टेड एआई सिस्टम हो हर किसी के लिए। चौथा बताया जा रहा है कि साइंस एंड रिसर्च यानी कि R&D में एआई का यूज किया जाए अच्छे से। और उसके बाद अगला बताया जा रहा है कि क्लाइमेट एंड सस्टेनेबिलिटी, मतलब प्लेनेट को प्रोटेक्ट करने की बात करी जा रही है यहाँ पर, ठीक है। एंड अगला उद्देश्य इसका बताया जा रहा है इक्वल एक्सेस टू एआई रिसोर्सेज होने चाहिए। एंड लास्ट बताया जा रहा है कि एआई फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। सीधी सी बात है, अगर हम इन सब पर काम करेंगे तो भाई एआई इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए तो अपने आप ही काम हो जाएगा, उसके लिए तो लिखना कोई जरूरी नहीं है। ये तो जबरदस्ती के पॉइंट है। अगर आप मेंस की आंसर राइटिंग कर रहे हो तो इस तरीके के पॉइंट लिखने पड़ते हैं, आप समझ रहे हो, जबरदस्ती पॉइंट बनाने पड़ते हैं। तो भाई बहुत अच्छी चीज हो रही है। भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक समिट हो रहा है जो अभी तक अमेरिका ने होस्ट नहीं करा है, अभी तक चाइना ने होस्ट नहीं करा है, अभी तक रशिया ने होस्ट नहीं करा है, लेकिन इंडिया होस्ट कर रहा है। ये बहुत अच्छी बात है कि नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में भारत एआई समिट को होस्ट कर रहा है एंड R&D के मामले में दिखा रहा है कि इंडिया किस तरीके के अपने मतलब आयोजन कर सकता है एंड R&D के मामले में किस तरीके से ग्रो कर सकता है। लेकिन इसके साथ में हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि इंडिया में ये जो एआई समिट हो रहा है ये भारत की राजधानी, पॉल्यूशन से भरी हुई राजधानी नई दिल्ली में हो रहा है। बस इतना ही मुझे आपसे कहना है। आपको क्या लगता है, आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में बताइए, आपको क्या लगता है। वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।